इस चैप्टर में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं सीटेट का जो पेडागोजी का जो सब्जेक्ट है, उसका जो पहला चैप्टर है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर से 2 सवाल रहते ही हैं और इसको अगर आप पूरे लेक्चर को अगर आप अच्छी तरह से सुन लेते हैं तो सारी चीजें कहीं ना कहीं क्लियर हो जाने वाला है। आइए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या डिफरेंस है डेवलपमेंट में और ग्रोथ में, यानी कि जो वृद्धि और विकास है उसमें क्या अंतर है, रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, किस तरह से जो अधिगम है उसमें किस तरह से विकास का संबंध है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग डेवलपमेंट, कौन कौन से ऐसे कारक है जिसमें डेवलपमेंट को प्रभाव करता है, और रोल ऑफ टीचर्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टीचर का क्या रोल होता है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में किसी एक बच्चा का। साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन आंसर का। इसके बाद हम लोग जो इस चैप्टर में सीखेंगे जानेंगे उसी से कुछ सवाल होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अगर कि विकास है क्या, व्हाट इज डेवलपमेंट, विकास है क्या, विकास की क्या अवधारणा है। विकास जो है वो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया है जिसमें बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, संवेगी विकास और सैद्धांतिक विकास एवं सामाजिक विकास शामिल होता है। ये आपका हो गया विकास का परिभाषा, जिसमें हम लोग अलग अलग करके जानेंगे शारीरिक विकास कैसे होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, क्रियात्मक विकास जो है, सांवेगिक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है, लैंग्वेज का जो विकास होता है, ये सब जो है आपका विकास में आता है। साथ में हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि किसे कहते हैं और वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। अगर हम इसको जानते हैं अच्छे तरीके से एक एक कर अगर हम इसको जाने, सबसे पहले जो शारीरिक विकास है जिसमें बच्चे का जो शरीर का विकास होता है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसके शरीर के सभी अंगों का विकास, ये सब शारीरिक विकास में आता है। मानसिक विकास की हम बात करें तो बच्चे का जो बुद्धि होता है, सोचने का, समझने का, ये जो बदलाव होता है, ये जो विकास होता है, ये मानसिक विकास में आता है। सामाजिक विकास में जो सामाजिक गतिविधियों में सक्रियता होता है, लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, लोगों के साथ रहना, ये सब जो बातें हैं ये सामाजिक विकास में आता है। जो कहीं ना कहीं सभी बच्चों में एक जैसा ये विकास नहीं हो पाता है। कभी कभी हमने देखा है कि बच्चा शरीर का तो विकास हो जाता है, शरीर सुगठित हो जाता है, सभी चीजें, लेकिन वो सामाजिक विकास में नहीं आ पाता है। कभी कभी बुद्धि का विकास नहीं होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी का अगर एक जैसा विकास हो रहा है तो ही हम उसे विकास कह सकते हैं। क्रियात्मक विकास जो होता है तो उसमें कार्य करने की शक्ति, क्षमता, किसी भी कार्य को करने के लिए एक तो हमें शक्ति चाहिए और साथ ही साथ उस कार्य को करने के लिए हमारे पास वो क्षमता होना चाहिए। उस कार्य को हम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये क्षमता होना चाहिए। ये सब जो है वो क्रियात्मक विकास में आता है। सांवेगिक विकास में आता है कि हम अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, अपने भय को, अपने क्रोध को, अपने घृणा को, अपने द्वेष को, अपने प्रेम को किस तरह से विकास करते हैं, किस चीज में हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये सब जो बातें हैं ये सांवेगिक विकास में आता है। भाषाई का विकास में होता है कि जब हम किसी एक इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक जगह में रहते हैं, तो वहां का भाषा हम सीख जाते हैं, वहां का बोली सीख जाते हैं, ये सीखा जाता है, इसमें ये विकास होता है, बच्चा देख के सुनता है। ये सब जो बातें हैं ये सब भाषाई विकास में आता है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सब विकास का परिभाषा है और ये सब विकास का, लेकिन जो विकास है और वृद्धि है दोनों में अंतर है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, विकास तो हम लोग जान गए, अब वृद्धि क्या होता है इसको अगर हम जाने, बच्चे का शारीरिक संरचना जैसे लंबा होना, चौड़ा होना, ऊंचा होना, उसका वजन का बढ़ना,
आदि का जो विकास होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं, जो कि सीमित होता है। एक समय अंतराल के साथ ही इसमें होता है, ये विकास होता है, और एक समय अंतराल के बाद वो रुक जाता है। यानी हम अगर देखें तो वृद्धि और विकास में कुछ अंतर पाया जाता है। वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। विकास और वृद्धि, सबसे पहले अगर हम बात करें विकास का, तो विकास क्या है? विकास जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है, ये कभी रुकता नहीं है। हाँ, शरीर का विकास एक समय के बाद रुक जाता है, लेकिन बुद्धि का विकास कभी नहीं रुकता है। सामाजिक गतिविधियों का विकास कभी नहीं रुकता है। कार्य करने की क्षमता कभी नहीं रुकता है। ये सब जो चीजें हैं विकास में आता है। अगर हम इसी का बात करें उल्टा, तो वृद्धि जो होता है वो एक निश्चित समय के पश्चात स्वतः रुक जाती है। समझ में यह आ रहा है कि विकास और वृद्धि में सबसे बड़ा अंतर यह है कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, वही वृद्धि एक निश्चित समय के बाद स्वतः रुक जाती है। विकास गुणात्मक, जैसे कि बुद्धि का विकास, कार्य कुशलता का वृद्धि होती है, लेकिन वृद्धि जो परिमाणात्मक, परिमाण यानी कि मात्रा उसमें दिख जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ऊंचाई, आप उसको फीट में नाप सकते हैं, बुद्धि को फीट में नहीं नापा जा सकता। आपका जो वजन है उसको हम किलोग्राम में माप सकते हैं, बट आपका बुद्धि किलोग्राम में नहीं मापा जा सकता। आप नहीं कह सकते कि मेरा आधा किलो बुद्धि बढ़ गया, लेकिन आप ये कह सकते मेरा आधा किलो वेट बढ़ गया। तो इस तरह से बुद्धि और विकास में इस तरह से वृद्धि और विकास में जो मुख्य अंतर है वो यही है। पहला कि विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, वही वृद्धि एक समय के बाद रुक जाता है। विकास गुणवत्तापूर्ण विकास है, गुणवत्ता में वृद्धि होती है, जबकि वृद्धि परिमाणात्मक होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि हमारा जो वृद्धि और विकास है किस तरह से, कौन कौन से ऐसी बातें हैं जो उसे प्रभावित करता है। सबसे पहला जो है वो है हमारा पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन। बच्चे का जो भोजन होता है उसमें बहुत सारे तत्व होते हैं, न्यूट्रिशन होता है, जैसे विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, उसमें उसका विकास और वृद्धि को प्रभावित करता है। जो जैसा भोजन करता है वो उसका उस तरह से विकास होता है। आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे आपके आसपास होंगे जो न्यूट्रिशन के अभाव में, जिसे हम लोग माल न्यूट्रिशन डिजीज कहते हैं, ये एक कारण होता है। किसी भी न्यूट्रिशन बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है किसी भी बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट में। उसके साथ ही उसका जो वृद्धि होता है, बुद्धि होता है, हमारा बौद्धिक नैतिक क्षमता का जितना विकास होगा हमारा वृद्धि और विकास उतना होगा। यानी हमारा वृद्धि भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है हमारे विकास के ऊपर। हमारा जितना ज्यादा बुद्धि होगा, हमारा जितना नैतिक क्षमता होगा, हम अपना खुद का विकास उतना ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही साथ एक होता है हेरिडिटी, यानी कि वंशानुगत। हमारा जो हेरिडिटी में हम जिस हेरिडिटी से हम आते हैं, हमारा जो वंश होता है, हमारा विकास और वृद्धि वंशानुगत होता है। जैसे माता पिता के गुण बच्चे पर होना तय है। माता अगर ज्यादा लंबा है, पिता अगर ज्यादा लंबा है, तो बच्चे लंबे ज्यादा होते हैं। ऐसा और भी बहुत सारे गुण होते हैं जो देखा जाता है वंशानुगत। लिंग के आधार पर अगर हम देखें तो लिंग के आधार पर भी बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। वायु एवं प्रकाश, शरीर में स्वच्छ वायु, स्वच्छ प्रकाश, हवा, पानी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा विकास होगा। यानी कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं वो एटमॉस्फेयर भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट को बढ़ाने में। साथ ही साथ एक और है हार्मोन। हार्मोन जो होता है शरीर में होने वाली हार्मोनल चेंजिंग विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करता है। आप देखते होंगे कि एक निश्चित समय के बाद बच्चों में हार्मोनल चेंजिंग के कारण कुछ ऐसे विकास हम लोग देखते हैं। लड़कों में कुछ अलग चीज दिखता है, लड़कियों में कुछ अलग दिखता है, ये हार्मोनल चेंज होता है। साथ ही साथ जो फिजिकल एक्टिविटी होता है, फिजिकल एक्टिविटी में क्या होता है कि एक बच्चा का जो शारीरिक रूप से सक्रिय होगा, यानी कि बच्चे जितना खेलेगा, जितना दौड़ेगा, जितना वो शारीरिक रूप से जितना ज्यादा फिट रहेगा, वो जितना ज्यादा सक्रिय रहेगा उतना ज्यादा फिट रहेगा। जिसमें कहा जाता है कि बच्चे को खेलना, कसरत करना, व्यायाम करना, योग करना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। उसका उतना ही तीव्र गति से विकास और वृद्धि होगा। यानी कि एक बच्चा जितना ज्यादा फिजिकली वो अपने आप को एक्टिव रखेगा, उसका उतना ही ज्यादा वृद्धि भी होगा और विकास भी होगा।
ये सब जो है हमारे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं, जो आप इस स्क्रीन में देख पा रहे हो, आप इसमें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप इसको कहीं ना कहीं एग्जाम में डील कर सकते हो या इस पॉइंट को आप याद रख सकते हो। आगे हम लोग जानेंगे कि वृद्धि की अवस्थाएं कौन कौन सी है। देखिए वृद्धि का जो अवस्थाएं है, स्टेज जो है वो इस तरह से है। शैशव काल, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, जिसमें बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। फिर आता है आपका बाल्यकाल, जो 2 साल से 6 साल और 6 साल से 12 तक के उम्र के बच्चे को बाल्यकाल कहा जाता है। और उसके बाद जिसमें पढ़ाई लिखाई, लैंगिक आकर्षण, ये सब इस उम्र में देखा जाता है। फिर किशोरावस्था आता है, जो कि 12 से लेकर 18 साल तक होता है, और ये काफी जटिल अवस्था, जिसमें शारीरिक बदलाव, भटकाव, परिपक्वता शामिल होता है। इसी समय पे, इसी काल में कहीं ना कहीं परिपक्वता यानी कि बच्चों में मैच्योरिटी जो होता है वो इसी समय आता है, और ये बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं जटिल समय माना जाता है। ये समय बच्चों लोगों को बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं सावधानी से रहना चाहिए, रखना चाहिए। उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। ये अवस्था 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष और फिर 40 से लेकर 65 साल तक ये चलता रहता है। इसका असर शरीर में देखने को मिल जाता है। इसमें होता क्या है, मांसपेशियों में ढीलापन, चेहरे में, स्किन में झुर्रियां, याददाश्त का कमजोर हो जाना, धार्मिक कार्य में रुझान बढ़ जाता है, शारीरिक क्षमता में कमजोरी हो जाता है। इसका यही सब प्रमाण है। जिसके बाद आता है वृद्धावस्था, जो 65 यानी कि 65 वर्ष से अधिक आयु को वृद्धावस्था कहा जाता है। ये आपका स्टेज ऑफ ग्रोथ है। ये सवाल बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। शैशव काल का क्या समय है, बाल्यकाल का क्या समय है, किशोरावस्था का क्या समय है, प्रौढ़ावस्था का क्या समय है, और वृद्धावस्था का क्या समय है। किस काल में कौन सा विकास होता है, किस काल में कौन सा वृद्धि होता है। आप इसको एक बार और अच्छे तरीके से जान लें तो आई थिंक एग्जाम में आपको इस तरह से जो भी सवाल आएंगे आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद आपका अधिगम क्या है, लर्निंग। अधिगम का मतलब लर्निंग होता है। अधिगम का शाब्दिक अर्थ होता है सीखना यानी कि लर्निंग, जिसके द्वारा बच्चा ज्ञान अर्जित करता है और उस ज्ञान को जीवन भर लागू करता है। ज्ञान द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होना ही अधिगम कहलाता है। यानी सिर्फ सीखना अधिगम नहीं कहलाएगा। अधिगम तभी कहलाएगा जब हम सीख कर अपनी लाइफ में उसको अलाउ कर रहे हैं और उसके अनुसार हम काम कर रहे हैं, हमारे व्यवहार में जब परिवर्तन हो रहा है उसे हम अधिगम कहेंगे। अधिगम बालक का सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। गेट्स जो एक फिलोसोफर थे, उनके अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है। आप ये स्टेटमेंट को याद रखिए, किसने कहा था कि अनुभव के द्वारा व्यवहार परिवर्तन ही अधिगम है? गेट्स ने कहा था। एक और दार्शनिक है E.A. गिल, उन्होंने कहा कि वह परिवर्तन जो ज्ञान के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम कहलाता है। क्रो एवं क्रो एक अलग दार्शनिक, उन्होंने कहा सीखना आदतों एवं ज्ञान को व्यवहारिक रूप में सम्मिलित करना और समस्या का समाधान हेतु अधिगम को प्रयोग करना आवश्यक होता है। यानी कि अधिगम अगर हमारे पास है तो हम अपने समस्याओं को समाधान अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद विकास के साथ अधिगम का क्या संबंध है? तो विकास का अधिगम से बहुत ज्यादा संबंध है। कैसे? विकास एक भाग है मानसिक, सामाजिक, सामूहिक, जिसमें बच्चा अधिगम, वो सीखने की इच्छा, अधिगम अच्छा हो तो वो अपना मानसिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास अच्छे से कर पाएगा। यानी अगर हमारा अधिगम, हम अगर सीख जाते हैं कि हमें जीना कैसे, हमें काम को करना कैसे, हमें पढ़ना कैसे, हमें चलना कैसे, हमें हर चीज को कैसे करना है, अगर हम उस काम को उस तरीके से प्रॉपर वे में करते हैं तो हमारा डेवलपमेंट अच्छे से होगा। यानी अधिगम हमारे विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस तरह से समझ सकते हो।
ये जो समरी था वो लेसन 1 का था। लेसन 1 में जिसमें हम लोग जाने कि विकास क्या है, विकास कितने प्रकार के होते हैं, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, विकास की कौन कौन से फैक्टर्स है, साथ ही साथ कौन कौन से स्टेज है, वृद्धि की क्या स्टेज है, अधिगम क्या है और अधिगम में विकास की क्या भूमिका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि अब जो है चैप्टर 2 आने वाला है। चैप्टर 2 का भी समरी इसी प्रकार आपको मिलेगा और चैप्टर 2 में आपका बाल विकास का सिद्धांत है। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है इसको सब्सक्राइब करें और सीटेट का तैयारी इस चैनल के माध्यम से घर बैठे बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त करें।